भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिक कंडक्शन मतलब वैद्युत चालन पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। वैद्युत चालन में सबसे पहली हेडिंग आती है वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा को हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम कभी भी वैद्युत धारा को समझते हैं तो वैद्युत धारा की कई परिभाषाएं आती हैं। एक तो परिभाषा ये होती है कि किसी परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उस तो वह जो होता है उस परिपथ की वैद्युत धारा होती है। अर्थात इसकी परिभाषा ये भी निकल के आएगी कि वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। इसकी परिभाषा एक और भी आ जाती है कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अर्थात इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी। यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, तो आपको पता है कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम प्रति और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड, या फिर इसका मात्रक हम लोग बोल सकते हैं एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकंड, ये होता है इसका मात्रक। यदि हम इसके विमा की बात करें, इसकी विमा क्या हो जाएगी, तो विमा की जब हम बात करें तो इसकी विमा क्या निकल के आती है, तो आपको पता है कि जब भी हम कभी भी ये जो वैद्युत धारा होती है ये मूल मात्रक होती है, तो इसको हम लोग फोरियल ब्रैकेट में ए लिख सकते हैं। तो आपको एक चीज़ और भी बता दें कि जब भी हम कभी भी वैद्युत धारा के बारे में बात करें तो वैद्युत धारा इसका मात्रक एम्पियर होता है और इसकी विमा फोरियल ब्रैकेट में ए लिख देते हैं। एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझते जाते हैं कि जब भी हम कभी भी 1 एम्पियर की बात करें, यदि हम 1 एम्पियर की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या आती है, तो 1 एम्पियर की परिभाषा 1 एम्पियर की परिभाषा क्या निकल के आती है, तो 1 एम्पियर की परिभाषा ये निकल के आती है कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाली दो समांतर, तो इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के आधार पर दी जाती है। ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि यदि I बराबर क्यू अपॉन टी है, क्यू बराबर 1 कूलाम कह दिया और टी बराबर 1 सेकंड कह दिया, तो I बराबर क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो यहाँ से परिभाषा क्या आ जाएगी, यहाँ से परिभाषा आ जाएगी, तो I बराबर क्यू अपॉन टी है, क्यू बराबर 1 कूलाम ले लिया और टी बराबर 1 सेकंड, तो I का मान 1 एम्पियर आता है। इस आधार पर एम्पियर की परिभाषा क्या आ जाती है कि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो परिपथ में वैद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। यह परिभाषा निकल के आती है 1 एम्पियर की। अब बात आती है कि इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट नंबर 1 क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का आवेश होता है। यदि हम 1 कूलाम की बात करें तो ये 1/1.6 गुणे 10 की घात -19, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मान क्या आ जाएगा, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। अर्थात 1 एम्पियर का जो मान आता है वो 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड आता है। वैद्युत धारा
एक अदिश राशि भी है। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं धारा घनत्व क्या होता है। करंट डेंसिटी, इसकी परिभाषा होती है किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व की परिभाषा ये आ जाती है किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। देखिए सूत्र ये लिखा है, जे से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जे से, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। हम लोग इसको फॉर्मूले से स्टेटमेंट देखते हैं। तो किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। फिर से परिभाषा देखिए, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है। यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यदि हम इसके विमा की बात करें तो विमा इसकी क्या हो जाएगी, फोरियल ब्रैकेट में ए लिख दिया अपॉन एल स्क्वायर, फोरियल ब्रैकेट में ऊपर गया तो क्या आ जाएगा, ए एल की पावर -2। ये धारा घनत्व की विमा है। तो मात्रक इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग या इसी को अनुगमन वेग कहते हैं और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग जिसी को हम लोग अनुगमन वेग भी कहते हैं, इसमें क्या संबंध होता है आगे बताने जा रहे हैं। तो आपको एक चित्र बनाया हुआ है। तो इस चित्र में चालक में वैद्युत धारा की प्रबलता जो है वो अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल है उसमें प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले वैद्युत आवेश के परिमाण से हम लोग ज्ञात करते हैं। इस चित्र को हम लोग देखते हैं। इस चित्र में हम चित्र के अनुसार भी और अभी अभी धारा की परिभाषा बताई थी कि वैद्युत धारा जो होती है आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आपको बता दें कि यदि मान लीजिए इसका पूरे का, इस तार की बात कर रहे हैं, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और इस पर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग कह सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये स्मॉल n है। तो क्या आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग vd है। तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहिए या अपवाह वेग कहिए, अनुगमन वेग ये क्या है, vd है। तो अनुगमन वेग vd है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेकंड में तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक सेकंड में गुजरने वाले, तो आपको बता दें एक सेकंड में हमसे कहा गया है कि एक सेकंड में तार में अनुप्रस्थ परिच्छेद में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको पता है कि यदि हम प्रति एकांक शब्द कहते हैं तो प्रति एकांक शब्द का मतलब है क्षेत्रफल में लंबाई का गुणा कर देंगे तो वह आ जाता है एकांक आयतन। तो यदि हम लंबाई हमें पता नहीं है लेकिन हमें अपवाह वेग का मान, अनुगमन वेग का मान पता है vd, तो क्षेत्रफल में अनुगमन वेग का गुणा कर देंगे तो वह एकांक आयतन आ जाता है। हमसे कहा गया है कि एक सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, NaVd। देखिए इसके साथ में आपको एक चीज और भी बताते चलें। तो यहाँ पे एक सेकंड में तार में अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, NaVd। अब एक चीज आपको और बताते चले कि यदि हम t सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो t सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, वह NaVd साथ में क्या हो जाएगी, स्मॉल t। आपको यदि बता दें, यदि हम आवेश की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, तो वहां पे यदि t सेकंड में अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला, मतलब t सेकंड में आवेश की बात करें तो वह q बराबर क्या होता है, Ne होता है।
तो n क्या निरूपित करता है, ये संख्या निरूपित करता है। यहाँ पे t सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, NaVd साथ में स्मॉल t, तो q बराबर क्या आ जाएगा, NaVd स्मॉल t इंटू ई। यहां पर आपको पता है I बराबर Q अपॉन T होता है, तो यहां से हम बोल सकते हैं I बराबर Q का मान यहां पे रख देंगे, तो NeaVd और साथ में स्मॉल t अपॉन T हो जाएगा, T से T कैंसिल, तो I बराबर क्या आ जाएगा, NeaVd। तो ये I का मान आ जाएगा NeaVd। यदि हम इसी में बात करें धारा घनत्व की, तो धारा घनत्व की परिभाषा क्या होती है, यदि हम यहीं पे निकालना चाहे मान धारा घनत्व का, तो धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I अपॉन A होता है। तो J बराबर I का मान रखेंगे NeaVd, साथ में क्या रखेंगे, A रखेंगे, A से A कैंसिल, तो J बराबर क्या आ जाएगा, NeVd। तो ये धारा घनत्व का मान निकल के आता है। तो फिर से आपको बता दें, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध की बात करें, तो इस चित्र से हम लोग सब कुछ समझते हैं। इस चित्र से हम लोग समझते हैं, चित्र जो है उसको देखिए आप, ये एक चित्र बना है जिसमें चालक तार है। इस चालक तार में कोई भी जो धारा बह रही है वो अनुगमन वेग के साथ में बह रही है। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। यदि हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की इसमें बात करें, तो इसमें n इलेक्ट्रॉन की मतलब n जो संख्याएं हैं, कई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd है। यदि हम इस पे एक सेकंड में इलेक्ट्रॉनों में अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें, वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा परिच्छेद के क्षेत्रफल और इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात NaVd लिख दिया हमने। ये तो एक सेकंड में आया। यदि हम t सेकंड की बात करें, तो t सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, NaVd साथ में मल्टीप्लाई करेंगे t का। यदि हम t सेकंड में आवेश की बात करें, तो आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणा जो होता है, ये आवेशों का क्वांटीकरण में हमने बताया था आपको। तो यहाँ पे t सेकंड में आवेश, t सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो यहाँ पे पूरा मान रख देंगे NaVd, इसमें साथ में स्मॉल t, ई का और भी मल्टीप्लाई कर दिया। यदि हम धारा की बात करें, हमें जो संबंध निकालना है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में निकालना है, तो I बराबर Q अपॉन T हो जाएगा। Q का मान रख देंगे ऊपर वाले समीकरण से, मान रखने के बाद में T से T कैंसिल हो गया, तो I बराबर NeaVd हो गया। अब देखिए धारा घनत्व तो J बराबर I अपॉन A होता है। I का मान रख देंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो J बराबर क्या आ जाएगा, NeVd। तो ये यदि आपसे कह दिया जाए कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है, वेग में संबंध है, तो यही अनुगमन वेग में संबंध है। और यदि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग की बात करें, तो इसका संबंध ऊपर लिखा हुआ है। अब इसके बाद में आ जाती है गतिशीलता क्या होती है। अगली परिभाषा आती है गतिशीलता की। तो गतिशीलता, इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, अर्थात म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन ई। इसको हम लोग परिभाषा, इस सूत्र से ही हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता, ये किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। तो म्यू बराबर क्या होता है, Vd अपॉन ई। तो आगे यदि हम Vd की बात करें, तो आपको कुछ देर पहले धारा घनत्व और धारा घनत्व के बीच में संबंध बताया था। देखिए संबंध यही था ना कि J इज इक्वल टू NeaVd। हमने क्या किया कि Vd की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, J अपॉन Ne। तो हमने बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, J अपॉन NeE। मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। जब हम वैद्युत प्रतिरोध की बात करें, अगली बात आती है वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा होती है कि वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को, इसकी परिभाषा होती है
कि वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसको हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो इसका एसआई, इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा ये होती है कि वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक होता है ओम। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं ओम को, कि यदि हम 1 ओम की बात करें तो 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका ये भी हो सकता है कि 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। तो एक चीज और भी आपको बताते चले कि जब भी कभी भी प्रतिरोध के बड़े मात्रक की बात करें, तो प्रतिरोध के जो बड़े मात्रक होते हैं, तो नोट नंबर 1 में समझ लेते हैं, प्रतिरोध के जो बड़े मात्रक होते हैं उसको हम लोग मेगा ओम कहते हैं। तो प्रतिरोध के बड़े मात्रक ये क्या हो जाएंगे, मेगा ओम। और प्रतिरोध के छोटे मात्रक क्या होते हैं, तो प्रतिरोध के छोटे मात्रक होते हैं माइक्रो ओम। तो यहां से तो आपको स्पष्ट हो गया कि प्रतिरोध के बड़े मात्रक मेगा ओम होते हैं और छोटे मात्रक होते हैं माइक्रो ओम। यदि इसके इंडिकेशन की बात करें तो इसका इंडिकेशन ऐसा ही होता है। तो एक चीज और भी बताते चले कि यदि 1 मेगा ओम की बात करें, नोट नंबर 2 की बात करें, तो नोट नंबर 2 होता है, तो 1 मेगा ओम, तो 1 मेगा ओम इज इक्वल टू 10⁶ ओम, और 1 माइक्रो ओम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 ओम। दोनों में यही डिफरेंस होता है। 1 मेगा ओम इज इक्वल टू 10⁶ ओम, 1 माइक्रो ओम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 ओम। यदि हम वैद्युत प्रतिरोध के विमा की बात करें तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि वोल्ट को लिख सकते हैं जूल पर कूलाम, और साथ में क्या आ गया, अपॉन एम्पियर। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जूल, एक चीज और बता दें, जूल, यदि हम कूलाम की बात करें तो कूलाम को हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, अपॉन क्या आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। या इसको थोड़ा सा और भी चेंज करेंगे तो ये भी आ जाएगा कि जूल की जगह क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो या तो इसी से विमा निकाल लिया जाए, तो इससे विमा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा MLT-2, ये तो न्यूटन की विमा हो गई, ये हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, T फोरियल ब्रैकेट में, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ML⁻3 और ये T⁻⁻3 A⁻²। ये होती है वैद्युत प्रतिरोध की विमा। यदि हम इसी के आगे आ जाता है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता की परिभाषा होती है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक होता है म्यो कहो या साइमन कहो या ओम इनवर्स कहो, इसी का ठीक उल्टा होता है। अर्थात हम इसको बोल सकते हैं कि यदि हम इसके विमा की बात करें तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, 1/mL⁻3 T⁻⁻3 A⁻²। तो ये आ जाएगा M⁻⁻1 L⁻3 T⁻3 A²
ये जो विमा निकल के आती है ये वैद्युत चालकता की विमा है।